प्रथाएं, ब्राह्मणों को जनेऊ और चोटी कुछ नहीं मिलेगी, कुटुंब पोषण दक्षत्वम। इस कलयुग में उन्हीं को बहुत होशियार माना जाएगा जो परिवार का, खानदान का बस पेट भर रहे होंगे और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। वर्णन किया गया है कलकाल अपने अधर्म और अन्याय के साथ नाच रहा होगा, अधर्मियों का शासन होगा। ब्रह्म विट सुप्राणाम यो बलि भवितान्नपा प्राय लुप्त ही राज निगुण शुद्ध भी। राजा लोग महात्माओं से भी टैक्स ले रहे होंगे। वर्णन किया गया है आदमी की उम्र इतनी कम होगी, वर्णन किया गया है 5 वर्ष की कन्या को संतान होगी। ऐसा श्रीमद् भागवत जी के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में ये लिखा हुआ है। व्याधि विषंतापेन चिंतया, लोगों की मौत या तो एक्सीडेंट में होगी या बीमारी से मरेंगे, ऐसी स्थिति होगी। अधर्म अन्याय नाचरा होगा। संबलह ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। श्रीमद् भागवत में ये एकादश अध्याय, एकादश स्कंद के दूसरे नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 18 में बताया गया है। संबल नाम के गांव में, संभल नाम के गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में स्वयं भगवान विष्णु यश ब्राह्मण के घर भगवान कल्की नारायण के रूप में अवतार लेंगे। भागवत में लिखा है अवतार 16 वर्ष, यह अवतार 16,000 वर्ष के लिए होगा। भगवान कल्की नारायण, भगवान कल्की नारायण भगवान परशुराम जी को अपना गुरु बनाते हुए दुष्टों का दमन करेंगे, दुष्टों का मारण करेंगे। और जब ये दुष्ट समाप्त हो जाएंगे उस समय चंद्रमा और सूर्य बृहस्पति, चंद्रमा सूर्य बृहस्पति और पुख्य नक्षत्र होगा। उस समय चंद्रमा सूर्य बृहस्पति की राशि में होंगे और उस समय पुख्य नक्षत्र होगा। सप्तर्षिणाम तियो पूर्वावीते उदितो दिवी यदा चंद्रस सूर्यश तथा तिष्य बृहस्पति, स्पष्ट लिखा है। उस समय चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ बृहस्पति राशि पर होंगे और उस समय पुख्य नक्षत्र होगा। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा बृहस्पति राशि पर आएंगे, पुख्य नक्षत्र आकाश में दिखाई देगा, उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। कलयुग समाप्त, सतयुग की स्थापना हो जाएगी। इस प्रकार से ऐसी अब बात समझ में आ रही हो तो ठीक है, नहीं तो प्राय कथाएं सुदामा चरित्र पर ही पूरी हो जाती हैं। कथा को बहुत आगे बढ़ाया। सप्तऋषि मघा नक्षत्र में, जब सप्तऋषि मघा नक्षत्र में आते हैं उस समय कलयुग आरंभ होता है। जब सप्तऋषि मघा नक्षत्र में आते हैं उस समय कलयुग, लेकिन जिस समय सूर्य और चंद्रमा बृहस्पति राशि पर होते हैं, पुख्य नक्षत्र उदित होता है, उस समय धरती पर सतयुग होता है। सतयुग वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है उस दिन, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, और उस समय सतयुग का आरंभ होता है। ऐसी ये बड़ी अद्भुत कथाएं कही गई। 4 युगों और चारों युगों के कर्म प्रभाव का वर्णन किया गया है। महाराज चारों युगों के बारे में ये सब बताया गया। और उसके तत्पश्चात अब परीक्षित राजा को सुखदेव भगवान कहने लगे। 5वां अध्याय है। 5वां अध्याय, इसको अंतिम संदेश भगवान सुखदेव का, इसको अंतिम उपदेश के नाम से 5वां अध्याय। मेरी प्रार्थना है, यहाँ से तो संभव पूरा नहीं हो पाएगा। जिनके घर में भागवत जी है, श्रीमद् भागवत जी के 12वें स्कंद का 5वां अध्याय जरूर पढ़िएगा। पूरी श्रीमद् भगवत गीता का सार सब सुखदेव भगवान ने 5 श्लोकों में गा दिया है 5वें अध्याय।